यहां किसी व्यक्ति ने कथा नहीं, इसलिए कोई विवाह होंगे न आए ऐसा नहीं, किसी के शर्म के लिए आप नहीं आए, किसी के कहने पे नहीं आए। और दूसरा, यहाँ कोई भंडारा नहीं खोला, इसलिए प्रसाद का भी प्रलोभन आपको नहीं है। और यहाँ किसी की शर्म से, किसी के लिए आप कुछ ऐसे करने के लिए भी नहीं आए। यहाँ सिर्फ जो लोग आए वो प्योर कथा सुनने के लिए आए। जो यहाँ बैठे सभी खरा सोना है, आपको कोई प्रलोभन नहीं है, किसी की शर्म नहीं है, किसी की बात के लिए आप नहीं आए कि भाई लजिया से जाना पड़ेगा, उस बंदे ने बुलाया है, फिर नहीं जाएंगे तो उसका बुरा लगेगा, उसने हमें पहली बार कहा है, उसके घर पे कथा हो रही है तो मैं जाना चाहिए, उसको हम शर्म कहते हैं कि भाई लजिया से आए हैं, उसके लिए उसको अच्छा लगे इसलिए। बाकी कथा सुनने की कोई जरूरत हमें है नहीं, लेकिन उसको ठीक लगे, उसको अच्छा लगे, वो मेरा संबंध है वो ठीक तरह से बना रहा है इसलिए आए। ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है। यहाँ जो कथा सुनने आए हैं वो प्योर शिव भक्त है, पूर्ण शिव उपासना के लिए आए हैं और दिल में पूरा प्यार है कि महादेव जी कथा सुने। इसलिए हमारे व्यासपीठ सबको दोनों हाथ जोड़कर वंदन करते हैं और तालियों से बधाई देते हैं कि आप धन्यवाद के पात्र है। कोई प्रलोभन नहीं है आपके पास, सिर्फ प्यास है महादेव जी कथा सुनने की। उस महादेव जी का ज्ञान मिले जिससे संसार में प्रकाश हो, उस महादेव जी की कथा से हमें आशीर्वाद मिले, जो हम जीवन जीते हैं उसमें कुछ सुकून भरी जिंदगी हो, उससे कोई प्रलोभन नहीं कहा जाता। तो सभी का अधिकार है खुशी से जीना, तो सब चाहते हैं, हमें पैसों का प्रलोभन है नहीं, इसलिए आप सच में ही खरा सोना है और महादेव जी के खरे भक्त हैं। यहाँ कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, फिर भी सब लोग आए, इसलिए धन्यवाद अदा करता हूँ व्यासपीठ से। यहाँ देश विदेश निमंत्रण भेजा और सभी लोग कथा सुनने आए और गंधर्वनाथ तंबुरु ने कथा का प्रारंभ किया और पूरी कथा सुनाई, पूर्ण कथा सुनाई। और कथा सुनने के बाद कथा का विराम हुआ, ग्रंथ पूरा हुआ और बिंदु के जो 5 थे उठ गए, दिव्य शरीर मला, प्रकाशमय सफेद वस्त्र मिले, महादेव त्रिपुरधारी जैसे वो दिखने लगा, भगवान शंभु के समान बन गए और उसको लेने के लिए विमान आया। कथा सुनते हैं ना, उसको विमान लेने आते हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन हमारी कथा तो 216वीं कथा है, लेकिन कभी विमान आया नहीं। तो क्या गलत लिखा है? गलत तो लिखा नहीं जाएगा, हम समझ नहीं पाते वो बात अलग है, लेकिन गलत तो लिख नहीं सकते। तो विमान का तात्पर्य, अगर विमान आए तो हम जाने वाले भी नहीं है। अगर यहाँ मैदान है, भगवान ने विमान को उतारा कि चलो जो कथा सुन रहे आबू रोड वाले सब भगवान ऊपर उठा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अभी हमको नहीं आना है, एक बच्ची की शादी है, वो पूरी हो जाए फिर आएंगे। अगर मुझे कहे तो मैं भी कह दूंगा कि नहीं, अभी 4 तारीख को हमारी सूरत में कथा हो रही, उसके बाद कच्छ में और बहुत सी कथा, इस साल की कम से कम 20 कथा बाकी है, हमें नहीं आना है, कोई नहीं जाएगा। इसमें गुजराती कौन कौन समझता है? जो गुजराती समझते हो खड़े हाथ करें। ठीक है, आधा समझने वाले। उस सवराज में एक दृष्टांत कहूं, एक डोसीमा लाकडानो भारो लઈને જતા હતા, तो बिचारा भारो लઈને થાકી ગયા એટલે ભારો નાખ્યો હેઠો, हे भगवान હવે લઈ લે, ओ परमात्मा उठा ले। तो भगवान ने जो दया આવી કાલ ને લઈ લો, એટલે ભગવાન આવીને ઉભા રહ્યા, હાલો માડી। ડોશી में भगवान ने जो कई बाजू के તમે કીધું ને લઈ લે, લેવા આવ્યો। ડોશી में ફરી ગયા, ઈ કે હું કાઈ મને લઈ લેવા નથી કહેતી, ભારો લઈ ले એમ કહું છું। मैं ऐसा नहीं कह रही मुझे उठा ले, भारा उठा ले, बहुत ज्यादा वजन है इसमें, थोड़ी देर तू भी उठा, तेरे को पता चलेगा कि कितना वजनदार है। डोशीमा ने अपना निवेदन बदल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम जाने वाले तो है नहीं, लेकिन यहाँ विमान का पूर्ण तात्पर्य बताया है
विमान का मतलब होता है गति। साइकिल से ज्यादा मोटरसाइकिल चलते हैं, इससे फोर व्हील ज्यादा चलते हैं, इससे बस, इससे ट्रेन, इससे प्लेन। साधनों में प्लेन से ज्यादा चलने वाला कोई है नहीं, इसलिए प्लेन नाम दिया। विमान तब भी थे जब देवलोक थे, और अब भी है। विमान का मतलब होता है गति। इस मानव जन्म में हम एक बार परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद 100 बार याद करते हैं। दिन में एक बार पूजा करते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद 2 बार पूजा करते हैं भगवान की। इसलिए हमारे विचार में, हमारी भक्ति में, हमारे स्मरण में, हमारी साधना में दुगनी गति हो जाते हैं। इसलिए विमान शब्द दिया है कि कथा सुनने से भक्ति में बहुत गति होती है, विमान समान, और एक जन्म में परमात्मा को पा लेगा मनुष्य। इसीलिए विमान शब्द लिखा है। जो कथा सुने उसको विमान लेने आए, और यहाँ बिंदुक संचुक लागे विमान आया और उसको लेकर कैलाश में ले गया, और शिव और भवानी का लोक उसको प्रदान किया गया। लेकिन यहाँ आम समाज के लिए बहुत बड़ा सूत्र है, ध्यान से सुने। यहाँ बिंदु का मोक्ष हुआ कैसे? शिव कथा सुनने से। तो आज समाज में एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। अगर कोई कहे कि हमारे दादाजी के पीछे और मेरे पिताजी के पीछे हमें मोक्ष के लिए कथा करवानी है, तो ब्राह्मण क्या कहता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, भागवत करवाओ। हम कहे भागवत नहीं, हमें तो शिवपुराण करवानी है। शिवपुराण नहीं होती। क्यों नहीं होती? किस लिए नहीं होती? उसको पूछो। आखिर भागवत मोक्ष दे सकता है? भागवत मोक्ष दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है। तो शिवपुराण क्यों नहीं दे सकता? उसको पूछो। भागवत दे सकता है तो शिवपुराण दुगना दे सकता है। क्यों? कि मोक्ष के अगर कोई देवता है तो मेरे महादेव है। मेरी बात सुनकर आपको तय नहीं करना है, आपको यात्रा करने के बाद जो अनुभव में है वो तय करना है। हमारे घर में किसी का अवसान होता है, कोई मर जाता है, तो हम क्या करते हैं, 12 दिन या तो 11, 16, 13 जो हो उतने दिन उसकी शोक विधि रखते हैं। उसके बाद उत्तर क्रिया करते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, श्रवणा करते हैं। क्यों? क्योंकि 12 दिन उस आत्मा को परमात्मा के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। उसके बाद वो जो उत्तर क्रिया करने के बाद जो उसका दिया है उत्तर क्रिया का, वो कहां रखने जाते हैं, कहां छोड़ने जाएंगे? शिवालय के वहां। क्यों? उत्तर क्रिया का जो दिया है, अंतिम दिया है पूजा पाठ का, वो शिवालय में रखा जाता है। हवेली में आप जाओ तो मना कर देगा कि यहाँ नहीं रखना चाहिए। क्यों? शिवालय में छोड़ाओ। राम जी मंदिर जाओगे तो वहां भी रखने नहीं देगा, कहीं भी उसको नहीं रखने देगा। क्यों? उसको पता है ये दिया नहीं है, इसके पिता की आत्मा है इसमें। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से उस पिताजी की आत्मा को इसमें प्रवृत्त किया है। ये दिया नहीं है, ये आत्मा का दिया है, और आत्मा को परमात्मा शिव के सिवा कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता। इसलिए शिवालय जहाँ आत्मा का लय होता है। अंतिम शरण आपका है अगर कोई, तो वो शिवालय जहां आपको मरने के बाद जाना है। भगवान शिव की 3 रचना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को कहा आप सर्जन करें, विष्णु को कहा आप पालन करें। हे ब्रह्मा, आपके भमर भाग से मैं प्रागट्य हूं, और संहार कार्य में स्वयं महादेव करूंगा। मोक्ष के कार्य मेरे पास रहेगा, इसलिए मोक्ष महादेव से ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भागवत से मोक्ष होते हैं हाँ, लेकिन शिव महापुराण से सीधा मोक्ष होता है। हरि उपासक नहीं शंभु निंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। जो महादेव जी की उपासना करता है, शिव जी की उपासना करता है, वो विष्णु की हरि की निंदा करेगा तो नरक में जाएगा। और श्री हरि की उपासना करता है
और महादेव जी की निंदा करता है वो भी नरक में जाएगा। हर और हरि एक ही दोनों तत्व, उसमें भेद जो ना एक गुना, एक संचालन करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है। मेरे महादेव ये मोक्ष के दाता है। सभी को मोक्ष मिलते हैं लेकिन महादेव से मिलते हैं। इसलिए हमारे जीवन का आखिरी दिया शिवालय में रखा जाता है। शिवालय जहां जीव का लय होता है वहां से उसको वापस आना नहीं। श्री हरि मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष तो मेरे महादेव दे सकते हैं, लेकिन महादेव ने विष्णु को वचन दिया है, ऐ श्री हरि जितने आपके भक्त होंगे वो सभी को मोक्ष मैं दूंगा। इसलिए भागवत से मोक्ष मिलता है लेकिन मोक्ष महादेव से मिलता है और शिवपुराण सीधा महादेव से मोक्ष मिलता है। इसलिए पितरों के पीछे जो कथा करवाए वो बहुत भाग्यशाली मानव है। एक बेटनी एक कोतेर बेटी शिवलोक में जाएगी जो शिव पुराण करवाएंगे उसके पितरों के पीछे। और यहाँ तो आप बहुत भाग्यशाली है, यहाँ एकादश शिव महापुराण रखे और 11 शिव महापुराण में 11 परिवार अपने पितृ के लिए कथा कर सकते। मैं तो अभी कह रहा हूं कि अगर आपके भाग्य में हो तो कुछ नाम बाकी है, उस नाम से आप जुड़ जाए और बहुत बड़ी राशि भी नहीं देनी पड़ेगी आप, क्योंकि ऐसी कथा करवाने में कितने खर्चा होता है। लेकिन यहाँ कुछ थोड़ी राशि में आप शिव महापुराण करवा सकते हैं इस सब के साथ। इसलिए आज शाम तक जिसको दिल में आए अपने पिता के अपने पितरों से नाम से एक पोथी जी रखें, क्योंकि 5-6 पोथी आई है, अभी 5 पोथी बाकी है नाम लिखवाने। और आप यहाँ पे पितृ की तस्वीर भी रख सकते हैं, रोज उसकी पूजा भी कर सकते हैं और पूरा दिन जो कथा होती है वो पूरी कथा का फल आपके पितृ को मोक्ष के लिए यहाँ अंतिम दिन में समर्पित किया जाएगा। इसलिए आप इस बात पे थोड़ा विचार करें और इसमें सहभागी बन जाए, क्योंकि 11 शिव महापुराण यहाँ रखकर जाना, जो परिवार उसमें भाग लेंगे उसको दे देने का। तो यहाँ बिंदु और संतुला का मोक्ष हो गया, शिवलोक मिला और यहाँ शिव महापुराण विराम लेता है। शिवपुराण महिमा जो महिमा सुत गा रहे थे और सोन के सामने उसको विराम किया। फिर यहाँ रुद्र विदेश्वर संहिता में प्रवेश हो रहा है। शिव महापुराण की पहली संहिता विदेश्वर संहिता, लेकिन उसमें प्रवेश करने से पहले 2 मिनट के लिए हरि नाम आश्रय, क्योंकि जो हम गा रहे थे उसका महिमा था शिव महापुराण का कि कैसा ग्रंथ कहां से आया, किसको क्या मिलता है। अब शिव महापुराण का मूल प्रारंभ हो रहा है, जहां से प्रथम संहिता विदेश्वर संहिता का गान हो रहा है। 2 मिनट के लिए हरि नाम आश्रय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय हर हर
कथा का प्रारंभ विदेश्वर संहिता से हो रहा है। 88,000 महात्माओं ने प्रयागराज में एक महायज्ञ का प्रारंभ किया। प्रयाग वो तीर्थों का राजा है। तीर्थों में जाने से जो फल मिलता है, सभी तीर्थ आप करके आओ, जो फल मिलता है वो सिर्फ प्रयाग में जाने से मिलता है, जहां गंगा यमुना दो महानदी का संगम है। प्रयाग वो तीर्थों का राजा है। एक बार प्रयाग में जो हो आए वो सभी तीर्थों का फल पाते। ये प्रयाग में महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस साल भी प्रयाग में कुंभ मेला होने वाला है, हो रहा है। गंगा और यमुना का संगम। हमारे महात्माओं का मत है वहां गुप्त रूप से सरस्वती भी निवास करती है। लेकिन जहां महादेव की कथा हो रही हो वो भी प्रयाग है। ये भूमि एक कॉलोनी की अब नहीं है, अब ये प्रयाग की भूमि है। इसमें लिखा है कि जहां भगवत चरित्र का गान हो रहा हो, जहां गान होता हो, वही भूमि वास्तव में प्रयाग है। तो इसको प्रयाग कैसे कहा जाए? क्योंकि प्रयाग